एक बड़ी खबर आ रही है। भैंसा कुंड श्मशान घाट पर व्यवस्था अपर्याप्त देखने को मिल रही है। अंतिम संस्कार के लिए लंबी लाइन यहां पर लगी हुई है। हाल ही में टोकन सिस्टम लागू किया गया है। अंतिम संस्कार के लिए कड़ी मशक्कत यहां पर करनी पड़ रही है। बड़ी खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर भैंसा कुंड श्मशान घाट पर व्यवस्था का आलम देखने को मिल रहा है। अव्यवस्था यहां पर देखने को मिल रही है, अपर्याप्त व्यवस्था है। अंतिम संस्कार के लिए लंबी लाइन यहां पर लगी हुई है। आपको बता दें कि हाल ही में यहां पर टोकन सिस्टम लागू किया गया है। अंतिम संस्कार के लिए लोगों को कड़ी मशक्कत यहां पर करनी पड़ रही है। तो राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अंतिम संस्कार में यहां पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। अंतिम संस्कार के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। भैंसा कुंड श्मशान घाट का यह मामला है, जहां पर लंबी कतार लगी हुई है। कोविड मरीजों का यहां पर अंतिम संस्कार होता है। हाल ही में यहां पर टोकन सिस्टम लागू किया गया है और इन सब के बीच अब यहां पर अव्यवस्था देखने को मिल रही है। कोविड संक्रमित मरीजों की मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में जब यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए डेड बॉडी पहुँच रही है, तब वहाँ पर लंबी कतार देखने को मिल रही है। लखनऊ से हमारे सहयोगी अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, क्या अपडेट, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, मैं लाइव तस्वीरें दिखाना चाहूँगा राजधानी लखनऊ के भैंसा कुंड की उस जगह से जहाँ पर अंतिम संस्कार का काम होता है। बहुत भयावह स्थिति है और करीब एक हफ्ते से इस तरह के हालात बने हुए हैं। न्यूज़ 18 तमाम अपने सामाजिक सरोकार को, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए भैंसा कुंड में मौजूद है। साफ तौर से देखें तो विद्युत शवगृह है, जहाँ पर कोविड के जो मरीज़ हैं उनका अंतिम संस्कार होता है। वहाँ पर भी लंबी लाइन, लंबी क्यू है। आमतौर से जो दूसरी जगह पर, यानी दो यहाँ पर जगह हैं, ये एक आमतौर से जो लोग, जिन लोगों की मौतें होती है, उनका अंतिम संस्कार, जबकि उसके बगल में जो है विद्युत शवगृह है। ऐसे कुछ लोग भी हैं, देखिए भारी तादाद में अंदर भी, क्योंकि न्यूज़ 18 अपने सामाजिक सरोकारों को भी पूरा कर रहा है। लोग अंदर से भी निकल करके आए हैं, चेहरों पे बहुत मायूसी है। अंदर जो रास्ता पूरा जा रहा है विद्युत शवगृह का है, जहाँ पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई हो रही है। मेरे साथ कुछ लोग भी हैं जिनसे उनके जो है तमाम जो राय है उसको लेना ही बेहद ज़रूरी हो जाता है। क्या स्थिति यहाँ पर बनी है बाबू जी? बहुत सुबह 6 बजे से खड़े हुए हैं। नंबर मिला 6 और ये चालू हुआ सुबह 10 बजे से। सुबह हम 6 बजे आए थे यहाँ से बॉडी लेके, लेकिन यहाँ पे काम शुरू हुआ 10 बजे से। तो क्या यहाँ पर किसी जिम्मेदार व्यक्ति से आपकी बातचीत हुई है? जब कोई मिलेगा नहीं तो बात किससे करेंगे? हमें तो 10 बजे आदमी मिला, उसने नंबर दे दिया, उसके बाद से वेट कर रहे हैं। जब पिछले 1 साल से कोविड चल रहा है तो क्या व्यवस्था नहीं बढ़ानी चाहिए? केवल यहाँ पे क्या कहते हैं, 2 आपकी मशीनें चल रही हैं, आप मशीनें भी बढ़वा सकते थे। यह आदमी को ऐसी तरह से आपको लाइन में खड़ा करवाने का शौक है। तो यहाँ पर हालात इस तरह कब से हैं? मैं तो आज आया हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे नंबर तो मेरे ख्याल से पिछले 3-4 दिनों से चल रहा है। इतने लोग यहाँ पर खड़े हैं, इसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं? मेरे को तो लग रहा सबको जूझ रहे होंगे, लेकिन कोई कहता कोई नहीं कहेगा। जी, सुबह 6 बजे आए हैं व्यक्ति, ऐसे ही तमाम लोगों के हालात हैं। मैं अंदर भी चल के आपको नज़ारे दिखाऊंगा कि किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। तमाम लोग जो खड़े हुए हैं, अपने प्रिय के, किसी न किसी के प्रिय की जान गई है और अंतिम संस्कार के इंतजार में यहाँ पर जो है खड़े हुए हैं। ऐसे ही कुछ लोग और हैं जिनके हाथों में फूल है। और ये जो शवगृह है, विद्युत शवगृह, जहाँ पर अंतिम संस्कार का काम चल रहा है। लेकिन फिलहाल जो लोग बता रहे हैं वेटिंग में, देखिए फिर लाइन में लोग बैठे हुए हैं, अपने प्रिय का सिर्फ अंतिम संस्कार के लिए इतना इंतजार करवाना पड़ रहा है। तो आप साफ तौर से समझ सकते हैं कितने हालात खराब हैं। विद्युत शवगृह से जहाँ से धुआं उठ रहा है, ये विद्युत शवगृह है जहाँ पर अंतिम संस्कार का पूरा काम किया जा रहा है। मैं अपने कैमरा पर उपेंद्र से कहूँगा जरा सा जूम भी करके दिखाएंगे। लेकिन व्यवस्थाएं इतनी अपर्याप्त हैं, इतनी दिक्कतें और परेशानियां। अलाउद्दीन, 2-3 बातें बताइए। लोग बिल्कुल क्या यहाँ पर सिर्फ 2 उनको मशीनें हैं, इस वजह से दिक्कत आ रही है, या फिर उन मशीनों को ऑपरेट करने वाले कर्मचारी कम हैं, या फिर टोकन सिस्टम लागू होने के बाद भी सूचित नहीं किया जा रहा है कि आपको कितने बजे आना है, कितने बजे अंतिम संस्कार होगा, इस वजह से दिक्कत देखने को मिल रही है? देखिए, दिक्कत 1-2 नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा दिक्कत है। सबसे पहले तो यह है कि विद्युत शवगृह यहाँ पर 2 पहले काम करते थे। एक पूरी तरह से खराब हो गया था, किसी तरह से उसको बनवाया गया। अब मैन पावर की भी यहाँ पर पूरी तरह से कमी है और जिस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जिस भारी तादाद में, उसके देखते हुए स्थानीय जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम की पूरी बनती है, क्योंकि ये पूरा नगर निगम के अंडर में और कमिश्नर लखनऊ के अंडर में तमाम चीजें आती हैं, तो जिम्मेदारी उनकी बनती है कि इस तरह हालात खराब हो रहे हैं, इसकी व्यवस्था की जाए। एक नजारा और आप देखेंगे जो और भयावह आपको नजर आएगा। यहाँ से देखिए
देखिए दूर तक, जहां तक कैमरा जूम होगा, करीब 400 मीटर की दूरी तक, यानी कि निशातगंज का जो पुल है, जो लखनऊ को अच्छी तरीके से जानते हैं जो लोग, उन्हें पता है कि भैंसाकुंड से 300-400 मीटर दूर जो है दूर स्थित है निशातगंज का पुल। उस पुल तक लंबी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की। तो ऐसे में आप देखिए यहां से लेकर के पूरे भैंसाकुंड के आसपास और गोमती नदी के किनारे लंबी लाइनें बता रही है कि लोगों को कितनी ज्यादा मशक्कत तब नगर निगम के अधिकारियों से कोई बातचीत हो पाई अलाउद्दीन? क्या इस समस्या के बारे में उन लोगों को जानकारी हो रही है या नहीं हो रही है? देखिए एक हफ्ते से परेशानी चल रही है। नगर निगम का हर अधिकारी कर्मचारी इस बात को जान रहा है, जो नोडल इसके अधिकारी है उनको भी पता है, नगर आयुक्त के साथ साथ कमिश्नर लखनऊ को भी पता है, और पिछले एक हफ्ते से परेशानी बहुत ज्यादा है। लेकिन आज स्थिति और ज्यादा भयावह तब हो जाती है जब सड़क के किनारे भारी तादाद में सड़क पर गाड़ियां लगी हुई थी। न्यूज 18 की टीम जब यहां से गुजर रही थी, जब इसकी वजह जानने की न्यूज 18 की टीम ने कोशिश की तो पता चला कि सुबह 6 बजे से ही लंबी क्यू है, और ये जो लंबी लाइनें हैं अंतिम संस्कार न हो पाने की वजह से तमाम दिक्कतें और परेशानियां चल रही हैं। तो ऐसे में जो हमारा सामाजिक सरोकार था बैकुंठ धाम पर टीम पहुंच करके, देखिए अभी एक क्यू में एक लाश की गाड़ी एक और आ जा रही है। तो ऐसे में जो चीजें हैं वो दुरुस्त नहीं है। अगर अंतिम संस्कार नहीं होगा, वक्त लगेगा उसमें, तो क्या महामारी की स्थिति नहीं पैदा होगी? क्या हालात और ज्यादा खराब नहीं होंगे? और ऐसे में तब लोग चाहते हैं कि उनका प्रिय जो दुनिया से जा रहा है कम से कम इज्जत के साथ उसका अंतिम संस्कार हो। दूर तक अगर जूम करेंगे बार फिर से देखिए लंबी क्योंकि गाड़ियां जहां तक नजर जा रही है, कैमरा जहां तक जूम हो पा रहा है वहां तक गाड़ियां इस तरह से हैं। तो ऐसे में हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं ताकि तो जिम्मेदार एजेंसियां वो जागें, यहां पर चीजों को बेहतर करें, वरना हालात आने वाले दिनों में और ज्यादा खराब हो जाएंगे। अलाउद्दीन, अगर आपकी अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत हो पाई हो तो क्या उन्होंने बताया कि एक दिन में क्या क्षमता है यहाँ पर अंतिम संस्कार की? देखिए यहाँ पर जो है, जहाँ जो इलेक्ट्रिक जो मशीन है वो 2 मशीनें काम करती हैं, और आमतौर से एक दिन में 30 से लेकर के 50 के बीच में अंतिम संस्कार हो जाता है। लेकिन क्योंकि कोविड की वजह से तमाम दूसरी वजहों से आंकड़ा जरूर बढ़ा, लेकिन वो कोई तैयारी मुकम्मल दिखाई नहीं देती है। सवाल ये है, जिस तरह से एक व्यक्ति अभी कह रहे थे कि 1 साल से जो कोविड चल रहा है, तो क्या उन तमाम एजेंसियों की जिनकी जिम्मेदारी बनती है चीजों को दुरुस्त करने के लिए, क्या उनको जगने की जरूरत नहीं थी? हालात जब खराब हो रहे हैं और चीजें लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, तो ऐसे में जमीन पर स्थितियों को नहीं सुधारा गया होता तो चीजें ऐसी खराब नहीं होती। अगर चीजें यहाँ पर बेहतर कर ली जाती और जो एजेंसियां हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है चीजें। अलाउद्दीन, हमने भी कोशिश की कि अधिकारियों से बातचीत हो जाए, उनसे संपर्क हो जाए ताकि कारण पता चल पाए, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। आपका धन्यवाद। और एक बड़ी खबर मेरठ से, जहां पर मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में सभी टीका लगवाने के लिए बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। महिलाओं ने भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोग 9 बजते ही टीकाकरण सेंटर पर पहुंच गए।